हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रूटीन के अनुसार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आप भी मोटिवेट रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट रखिए। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक नए वैकेंसी के साथ आए हैं जो डिफेंस लाइन का है, इंडियन नेवी का है। तो ये इंडियन नेवी का है जो एसएसआर मेडिकल का है, जो मेडिकल फील्ड में स्टूडेंट जो 10+2 किए हैं उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डिफेंस जो है, इंडियन डिफेंस रियली में बहुत प्राउड फीलिंग जॉब है। तो बिना देर किए हुए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं कि क्या है और कैसे आप लोग को इसका फॉर्म भरना और कैसे तैयारी करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी है मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है इंडियन नेवी का जो एसएसआर मेडिकल है उस पे है ये फॉर्म। मेडिकल के जो स्टूडेंट है उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। देखिए ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अनमैरिड मेल। मतलब सबसे पहले तो आपको अनमैरिड होना चाहिए और मेल कैंडिडेट होना चाहिए। तो गर्ल्स के लिए ये नहीं है, तो सॉरी फॉर गर्ल्स। जो मेल कैंडिडेट है वो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है कि ये इनका जो सेलर डिवीजन का है और मेडिकल ब्रांच के लिए है और ये जो है 2027 बैच के है। तो अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए 10+2 चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चाहिए, यानी पीसीबी चाहिए। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये सर्टिफाइड होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए और सारे सब्जेक्ट में एग्रीगेट 40% मार्क्स होना चाहिए। यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए 10+2 और पीसीबी होना चाहिए सब्जेक्ट और 50% से पास हो, यानी सेकेंड डिवीजन भी चलेगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन दिया है कि जितने भी सब्जेक्ट है उसमें आपका एटलीस्ट 40% मार्क्स होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। और इन्होंने ये भी दिया है कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं जो 2025-26 बैच के हैं वो भी एलिजिबल हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें उन्होंने एज क्राइटेरिया दिया है कि 1 मई 2005 से लेके 31 अक्टूबर 2009 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो कैंडिडेट एलिजिबल है, वो भर सकते हैं। अब देखिए, आप पे अलाउंसेस की बात करें तो स्टार्टिंग टाइम में आपको स्टाइपन 14,600 रुपया पर मंथ मिलेगा और जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको लेवल 3 का ये जॉब दिया जाएगा और लेवल 3 में जो पे मैट्रिक्स होगा 21,700 से लेके 69,100 रहेगा। और उसमें देखिए एमएसपी जो है लगभग आपको 5,200 रुपया मिलेगा प्लस डीए मिलेगा। ये सारा चीज जोड़ के आपको अराउंड 32-35 जो है वो आपका बनता है स्टार्टिंग में। और फिर इसमें देखिए आपको प्रमोशन का भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप लेवल 8 तक वहां पे जा सकते हैं और उसमें आप मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर बन सकते हैं, जिसका 47,600 से लेके 1.5 लाख तक की सैलरी है। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वैसे कैंडिडेट जो अभी जस्ट 10+2 पास किए हो या अभी 10+2 फाइनल एग्जाम देंगे और उनका सब्जेक्ट पीसीबी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। स्टार्टिंग में आप इसको अगर क्रैक कर लेते हैं तो इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। और बेसिकली वैसे कैंडिडेट जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके अंदर वो जज्बा और जुनून है और आगे बढ़ने का और आगे पढ़ने का, तो इंडियन डिफेंस है जो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है वैसे कैंडिडेट को कि आप जॉब में भी रह के वो चीजों को कंटिन्यू कर सकते हैं जो आपका ड्रीम है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिए। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उसको भरिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कवर है जो 75 लाख का मिलेगा, इस चीज को समझिए। और ये इतना बेनिफिशियल है कि सपोज आपको ट्रेनिंग में बुक, रीडिंग मटेरियल, यूनिफॉर्म्स, फूड, एकोमोडेशन सारा चीज आपको वहां पे मिलेगा।
आप अगर वो ट्रेनिंग खत्म भी हो जाता है तो आपको सारा चीज मिलेगा, आपके बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, एचआरए मिलेगा। फिर आप रिटायरमेंट करते हैं तो आपका पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव इंकेंसमेंट, सारा चीज बेनिफिट है। तो इंडियन डिफेंस वाकई में बहुत अच्छी जॉब है, तो आप इसको देखिए। अब देखिए इसका जो एग्जाम होगा वो 2 फेज में होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। और इसमें जो होगा आपका फॉर्म जो फिलअप होगा 14 मार्च से आप 6 अप्रैल तक भर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं 10 से 11 अप्रैल को। और उसके बाद जो रिजल्ट जो होगा डिक्लेरेशन मई और जून के बीच में हो जाएगा। और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा कैंडिडेट जो आप भेजिएगा वो है एसआर 2 का, जो एसआर 2 लेवल के हैं उनके लिए फरवरी 27, मार्च 27 और मई 27। इसमें जो कॉल जिनको शॉर्ट लिस्ट करके कॉल किया जाएगा वो फरवरी 27 में बुलाया जाएगा। फिर जो स्टेज 2 क्लियर कर लेंगे उनको मेडिकल के लिए मार्च 27 को। और फिर इंडक्शन जो होगा वो चिल्का में होगा, यानी उड़ीसा में होगा, मई 27 को। ये चीज को समझिए। और फिर जो स्टेज 1 होगा इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसमें आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और निगेटिव मार्किंग होगा 0.25 यानी 1/4। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा। इसमें जो एग्जाम का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी या इंग्लिश होगा, बाईलैंग्वेज होगा। और इसमें जो क्वेश्चन होगा इंग्लिश से होगा, साइंस से होगा, बायो से होगा और जनरल अवेयरनेस से होगा। तो ये बहुत अच्छा सिलेबस है, कोई ज्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है। और जो क्वेश्चन होंगे वो 10+2 लेवल तक के ही होते हैं। तो आप इसको थोड़ी सी मेहनत करके आप बहुत अच्छा इसको क्रैक करके एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं, ये वेबसाइट है इंडियन नेवी का है, www.joinindiannavy.gov.in। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए आप 10th-12th का जो मार्कशीट है, आपको फोटो होना चाहिए, आपका ईमेल वैलिड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये सब चीजें रिक्वायरमेंट है। एग्जामिनेशन फीस सभी कैंडिडेट के लिए 550 रुपया है। और उसके बाद 18% का जीएसटी है। आप किसी भी मोड से इसको पेमेंट कर सकते हैं। आप एक चीज और देखिए कि जो आप अगर एनसीसी कैंडिडेट हैं तो आपको स्टेज 1 नहीं है, आप क्लियर हैं, स्टेज 1 है, सीधे आप स्टेज 2 के लिए जाइएगा। और स्टेज 2 में आप देख लीजिए, स्टेज 2 का जो रिटन एग्जाम है उसमें भी वही 100 क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स का होगा, हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा और वही सब्जेक्ट भी वही होगा। तो नो डाउट ये करने के बाद आपका क्या होगा, ये ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा 1 आवर का होगा, 1 घंटा का ही होगा। ये सारा चीज है स्टेज 2 में। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, जो क्वालिफाई इन फिजिकल फिटनेस पीएफटी में जो क्वालिफाई कर लीजिएगा, जैसे 1.6 किलोमीटर रन है, ये 6 मिनट 30 सेकेंड में करना है। उठक बैठक 20 को करना, पुशअप 15 करना है और बेंट नी सीट अप्स हो गया, ये हो गया 15 करना है। तो ये सब चीजें करने के बाद स्टेज 2 करने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। देखिए रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में जो एज पर डिफेंस लाइन का जो स्टैंडर्ड होता है वो हो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में तो खासकर बहुत जबरदस्त होना चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है डिफेंस लाइन। तो इसीलिए आप मेडिकल फिट रहिए और उसके अकॉर्डिंग आप मेडिकल को चेक करके ही ये जो आगे का है स्टेप आप लीजिए। उसके बाद जो प्रोविजनल में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको कॉल जाएगा, कॉल के बाद फिर उनको ज्वाइन कराया जाएगा इंडक्शन के लिए चिल्का में। वहां पे ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद उनको फिर एज एन सेलर 10+2 के बेसिस पे ज्वाइन कराया जाएगा। और उसके बाद देखिए अगर सपोज डेट कोई कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट है और अगर मेरिट लिस्ट बन रहा है दोनों का सेम नंबर है तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही वो आगे का प्रोसेस होगा। ये सारा चीजें हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो एक बार फिर से मैं कहूंगा फॉर्म फिलअप करने के पहले आप एक बार इसको गो थ्रू हो जाइएगा, ताकि कोई भी डाउट है उसको अच्छे से दूर करके और फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। क्योंकि गलत का तो है, गलत का चांस हो जाता है तो करेक्शन विंडो दिया हुआ रहता है। बट मेरा है यही कहना है कि फॉर्म भर रहे हैं, अभी टाइम है आपके पास, तो अच्छे से इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए और उसके बाद इसको अच्छे से भर लीजिए। तो चलिए अब यहीं पे इस प्रोसेस को हम एंड करते हैं। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। और हो सके तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए
और वैसे फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर भेजिए जो बच्चे आर्थिक परिस्थिति में आर्थिक अभाव के कारण जो आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये भरिए, उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो इंडियन डिफेंस है उन बंदों के लिए और उन मजबूत जो इरादे रखते हैं उनके लिए बेहतरीन जॉब है। उन्हें आगे बढ़ने का सब तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, चाहे आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। तो वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए।